हे गाइस, वेलकम टू स्टडी विद देवभूमि। फ्रेंड्स, आज हम इस वीडियो में देखेंगे सामान्य हिंदी संधि। ठीक है, संधि वाला चैप्टर देखेंगे सामान्य हिंदी में। संधि से गाइस आपको एक या दो क्वेश्चन ज़रूर देखने को मिलते हैं। तो देखिए, बात करें सबसे पहले संधि की। संधि या इसको इंग्लिश में कहा जाता है जॉइनिंग। क्या कहा जाता है इसको? जॉइनिंग। तो सबसे पहले इसकी परिभाषा की बात करें तो दो समीपवर्ती वर्णों के मेल से जो विकार या परिवर्तन होता है उसे संधि कहते हैं। अब देखिए, जैसे संधि का मतलब होता है मेल, यानी दो चीज़ों को मिलाना। अब जैसे आप ले लो देव प्लस आले। ठीक है, देव प्लस आले। तो देखिए, संधि में पहले शब्द के अंतिम वर्ण, यानी पहला शब्द है तो इसका अंतिम वर्ण यानी देव, तो इसमें क्या आ रहा है? आ। और दूसरे शब्द का आदि या पहला आले, यानी आ, इसमें क्या आ रहा है? आ। ठीक है, बड़ा आ। तो जब ये दोनों मिलते हैं तो क्या बनाते हैं? बड़ा आ। तो जब देव प्लस आले को मिलाएंगे तो क्या बनेगा? देवाले। क्या बनेगा? देवाले। बात करें ऐसे ही संधि के नियमों द्वारा मिले वर्णों को फिर मूल अवस्था में ले आने को क्या कहते हैं? संधि विच्छेद। संधि विच्छेद। ठीक है, संधि विच्छेद से एक आपको क्वेश्चन देखने को मिलता है। तो संधि विच्छेद क्या होता है? संधि के नियमों द्वारा मिले वर्णों को फिर मूल अवस्था में ले आने को संधि विच्छेद कहते हैं। जैसा आप एग्जाम्पल में देख लो, परीक्षार्थी। क्या है? परीक्षार्थी। अब ये परीक्षार्थी है, अब इसको हम मूल अवस्था में लेके जाएंगे तो कैसा होगा? परीक्षा। ठीक है, परीक्षा प्लस अर्थी। ठीक है, अब इसको हम संधि में जोड़ेंगे तो कैसे होगा? परीक्षा का आ और इसका छोटा आ, तो ये दोनों मिलके क्या बनाएंगे? बड़ा आ। ठीक है, तो आपको संधि भी आनी चाहिए और संधि विच्छेद दोनों। अब देख लेते हैं संधि के भेद। संधि के भेद। तो संधि के कितने भेद होते हैं? तो संधि के होते हैं 3 भेद। कितने भेद होते हैं? 3 भेद। तो पहला है स्वर संधि। कौन सा? एक पहला स्वर संधि। दूसरा होता है व्यंजन संधि। दूसरा व्यंजन संधि। और तीसरा होता है विसर्ग संधि। तीसरा कौन सा होता है? विसर्ग संधि। तो संधि के 3 भेद होते हैं, स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। तो अब इसमें हम पहला टॉपिक जो देखेंगे वो देखेंगे स्वर संधि को। इसके बारे में पढ़ेंगे, स्वर संधि के बारे में। ठीक है, अब देखेंगे इसमें हम स्वर संधि के बारे में। ठीक है, किसके बारे में देखेंगे हम? स्वर संधि के बारे में। तो देखिए, स्वर संधि में पहला आता है दीर्घ संधि। पहले कौन सी आती है इसमें? दीर्घ स्वर संधि। दूसरा आता है इसमें गुण स्वर संधि। तीसरा आता है इसमें वृद्धि संधि। कौन सा आता है? वृद्धि संधि। चौथा आता है यड़ संधि। चौथा कौन सा आता है? यड़ संधि। और पांचवा आता है अयादि संधि। तो दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि, यड़ संधि और अयादि संधि, आज हम लोग इनके बारे में डीपली पढ़ेंगे। तो सबसे पहले देख लेते हैं हम लोग दीर्घ संधि के बारे में। सबसे पहले किसके बारे में पढ़ेंगे हम लोग? दीर्घ संधि के बारे में। तो दीर्घ संधि के बारे में हम लोग देख लेते हैं। तो देखिए, दीर्घ संधि को आप कैसे पहचानेंगे कि ये दीर्घ संधि है? इसकी पहचान क्या है? तो मैं आपको बता देता हूँ। देखिए, अगर छोटा आ या बड़ा आ जब मिलेगा छोटे आ या बड़े आ से, तो ये दोनों मिलके बनाएंगे बड़ा आ। ठीक है, और छोटी ई या बड़ी ई जब मिलेंगे छोटी ई या बड़ी ई से, तो ये मिलके बनाएंगे बड़ी ई। उसके बाद छोटा ऊ या बड़ा ऊ मिलेंगे छोटा ऊ या बड़ा ऊ से, तो ये बनाएंगे ऊ। तो ये दीर्घ संधि की पहचान होती है। अब एक एक एग्जाम्पल से हम लोग देख लेते हैं। ठीक है, एक एक एग्जाम्पल से हम लोग देख लेते हैं। तो देखिए,
दीर्घ संधि में सबसे पहले हम लोग देखेंगे धर्मार्थ। ठीक है, क्वेश्चन आ जाए कि धर्मार्थ में कौन सी संधि है, धर्मार्थ में कौन सी संधि है। तो सबसे पहले आपको संधि विच्छेद आना चाहिए। तो हम इसको संधि विच्छेद करेंगे तो सबसे पहला आएगा धर्म प्लस अर्थ। कौन सा आएगा? धर्म प्लस अर्थ। तो देखिए धर्म के लास्ट में क्या आ रहा है? अ, छोटा आ धर्म, और इसके लास्ट में भी क्या आ रहा है? छोटा आ। तो ये दोनों मिलकर क्या बनाते हैं? बड़ा आ। ठीक है, तो आप आराम से पहचान लोगे कि ये कौन सी संधि है, ये दीर्घ संधि है। उसके अलावा एक एग्जाम्पल और देख लेते हैं। एक होता है स्वार्थी। कौन सा होता है? स्वार्थी। तो देखिए स्वार्थी का जब हम संधि विच्छेद करेंगे तो स्व प्लस अर्थी। तो देखिए स्व, इसमें भी आ रहा है, ठीक है, और दूसरे वाले के पहले में भी आ रहा है। तो ये दोनों मिलकर क्या बनाएंगे? बड़ा आ। तो इससे भी आप पहचान जाओगे कि ये कौन सी संधि है, ये दीर्घ संधि है। उसके अलावा एक एग्जाम्पल और देख लेते हैं। देखिए एक आता है सत्याग्रह। ठीक है, ये पूछ ले कि सत्याग्रह में कौन सी संधि है। आपके यहाँ संधि जो है वो क्लियर हो जाएंगी। तो आप सत्याग्रह का जब संधि विच्छेद करेंगे तो सत्याग्रह का संधि विच्छेद होगा सत्य प्लस आग्रह। क्या होगा? सत्य प्लस आग्रह। ये संधि विच्छेद हो कर लिया हमने। तो देखिए सत्य में आएगा अ, क्या आएगा इसमें? सत्य में छोटा अ, और आग्रह के स्टार्टिंग में क्या आ रहा है? बड़ा आ। तो ये दोनों मिलकर क्या बनाएंगे? आ। तो इस आ से आप पहचान सकते हो कि ये कौन सी संधि है, ये दीर्घ संधि है। अब बात करते हैं ई से जितने भी आते हैं। क्वेश्चन आता है कि कपिंद्र, ठीक है, कपिंद्र में कौन सी संधि है? ठीक है, कपिंद्र में कौन सी संधि है? ठीक है, कपिंद्र हो गया, मुनींद्र हो गया, रविंद्र हो गया, तो मैंने कपिंद्र ले लिया। तो कपिंद्र का जब आप संधि विच्छेद करेंगे तो इसका संधि विच्छेद होगा कपि प्लस इंद्र। क्या होगा? कपि प्लस इंद्र। देखिए जो बड़ी है वो छोटी में कन्वर्ट हो जाएगी जब आप संधि विच्छेद करेंगे, ये बात आप याद रखेंगे। तो कपि में क्या आएगा? छोटा ई, और इसमें भी ई। ये दोनों मिलके क्या बनाएंगे? बड़ा ई। तो आप इससे पहचान जाओगे कि ये जो है कैसी है? दीर्घ संधि है। देखिए कपिंद्र में एक आता है मुनींद्र। मुनींद्र भी आप याद रखेंगे। ठीक है, मुनींद्र हो गया। उसके अलावा ग्रीस हो गया। ठीक है, इस तरह से आप संधि विच्छेद करके आराम से पहचान सकते हैं। उसके बाद ऊ। ठीक है, आ हमने देख लिया, ई के बारे में हमने देख लिया, अब बचा है ओ। तो गाइस ठीक है, छोटा आ, मतलब आ वाला देख लिया हमने, ई वाला देख लिया, अब देखेंगे ओ वाला। गाइस अगर वीडियो में आपको पीछे साउंड की आवाज़ आई हो तो प्लीज़ माफ़ी चाहता हूँ। मेरे बराबर में वो मतलब कुछ लड़के हैं वो थोड़ा ज़्यादा आवाज़ से गाने बजा रहे हैं गाइस, तो माफ़ी चाहता हूँ मैं। तो देखिए ऊ वाले देख लेते हैं हम लोग। आप ऊ से कैसे पहचान करेंगे? तो देखिए जैसा आता है गुरु उपदेश को ले लो आपकी, गुरु उपदेश में कौन सी संधि है? ठीक है, गुरु उपदेश में कौन सी संधि है? तो सबसे पहले गुरु उपदेश का आप संधि विच्छेद करेंगे तो ये हो गया गुरु प्लस उपदेश। कौन सा हो गया? गुरु प्लस उपदेश। तो देखिए गुरु में ऊ आ रहा है, ठीक है, गुरु छोटा ऊ, ठीक है, उपदेश में छोटा ऊ आ रहा, तो ये दोनों मिलकर क्या बनाएंगे? बड़ा ऊ। तो आप पहचान जाएंगे कि ये कैसी संधि है, ये दीर्घ संधि है। उसके अलावा एक पूछा जाता है बधु उर्मी। आपने सुना होगा बधु उर्मी, पूछा जाता है कि बधु उर्मी में कौन सी संधि है? ठीक है, बधु उर्मी में कौन सी संधि है? तो देखिए बधु उर्मी का जब संधि विच्छेद करेंगे हम लोग तो क्या आएगा? बधु प्लस उर्मी। ठीक है, बधु प्लस उर्मी। तो बधु में बड़ा ऊ आ रहा है, ठीक है, उर्मी में कौन सा आ रहा है? तो बड़ा ऊ आ रहा है। तो ये दोनों मिलके क्या बनाएंगे? बड़ा ऊ। तो इससे आप पहचान सकते हो कि इसमें कौन सी संधि है? दीर्घ संधि है। लघु उर्मी ले लो आप, भूतसर्ग ले लो। ठीक है, मैं भूतसर्ग का भी बता देता हूँ, भूतसर्ग भी पूछा गया है। भूतसर्ग, ठीक है, अपने उत्तराखंड में नहीं, यूपी वाले एग्जाम में काफ़ी पूछा गया, भूतसर्ग में कौन सी संधि है? तो जब आप इसका भूतसर्ग का संधि विच्छेद करेंगे तो क्या होगा? भू प्लस
उत्सर्ग, क्या होगा, भू प्लस उत्सर्ग। तो भू में देखिए बड़ा ऊ आ गया, इसमें कौन सा आ गया, छोटा ऊ, तो ये दोनों मिलकर क्या बनाएंगे, बड़ा ऊ। तो आप इससे पहचान जाओगे कि भूत्सर्ग में कौन सी संधि है, दीर्घ संधि है। अब अगला देख लेते हैं हम लोग गुण संधि। ठीक है, अगला देखते हैं हम लोग गुण संधि। देखिए गुण संधि की जो पहचान होती है, गुण संधि की पहचान क्या होती है, गुण संधि की पहचान होती है छोटा ए, छोटा ओ और अर, जिनमें ये 3 वर्ड आएंगे आप पहचान जाओगे कि ये गुण संधि है। तो देखिए गुण संधि में देख लेते हैं हम लोग, गुण संधि में देख लेते हैं। देखिए पहचान कैसे है, मतलब इस तरह से मैंने बताया ना आपको, जिनमें ए ओ और आर आएगा। आपको किसी किसी को तो वीडियो लंबी लग रही होगी कि सर बड़ा पका रहे हैं, लेकिन आपको अगर अच्छे से संधि सीखनी है तो आपको ऐसे ही पढ़ना होगा। तो देखिए सबसे पहला अगर छोटा आ मिलेगा, ठीक है, छोटा आ या बड़ा आ मिलेगा छोटा ई या बड़ा ई से, तो ये मिल के बनाएगा ए। याद रखेंगे आप, किसी भी संधि में इस तरह से आएगा तो, ठीक है। उसके अलावा छोटा आ या बड़ा आ मिलेंगे छोटा ऊ या बड़ा ऊ से, तो ये मिल के बनाएंगे ओ, ठीक है। उसके अलावा छोटा आ या बड़ा आ मिलेंगे री, ऋषि वाला री से, ठीक है, तो ये बनेगा अर, क्या बनेगा, अर। तो ये आप ध्यान में रखेंगे। चलिए एग्जाम्पल से देख लेते हैं एक एक करके, एग्जाम्पल से आपको ज़्यादा समझ में आएगा। तो देखिए, ठीक है, इसमें कौन सा देख रहे हैं हम लोग, गुण संधि में। तो देखिए पहला देख लेते हैं कि नरेंद्र में कौन सी संधि है। क्वेश्चन आता है कि नरेंद्र में कौन सी संधि है। तो देखिए अगर नरेंद्र का हम संधि विच्छेद करेंगे तो संधि विच्छेद होगा नर प्लस इंद्र। कौन सा होगा, नर प्लस इंद्र। तो देखिए नर, इसमें क्या आ रहा है, आ, कौन सा वाला, छोटा आ, और इसमें कौन सी आ रही है, छोटी ई, तो ये दोनों मिलकर क्या बनाएंगी, ए, सॉरी क्या बनाएंगी, ए। तो इससे आप पहचान जाओगे बिल्कुल कि इसमें कौन सी संधि है, गुण संधि है। उसके अलावा एक पूछा जाता है, एक गाइस पूछा जाता है इसमें कि पुष्पेंद्र, पुष्पेंद्र भी काफ़ी पूछा जाता है, ठीक है, पुष्पेंद्र, पुष्पेंद्र भी काफ़ी पूछा जाता है। तो इसका संधि विच्छेद करेंगे तो क्या होगा, पुष्प प्लस इंद्र। अब देखिए पुष्प में क्या आएगा, तो पुष्प में आएगा आ और इंद्र में ई, तो ये दोनों मिलकर क्या बनाएंगे, छोटा ए। तो क्या हो, इससे पता चल जाएगा आपको कि पुष्पेंद्र में कौन सी संधि है, पुष्पेंद्र में गुण संधि है। उसके अलावा एक और देख लेते हैं हम लोग ए से, एक आता है देखिए सोमेश, कि सोमेश में कौन सी संधि है, ठीक है, सोमेश में कौन सी संधि है। तो सोमेश का हम संधि विच्छेद करेंगे तो क्या होगा, सोम प्लस ईस, क्या होगा, सोम प्लस ईस। अब देखिए सोम में क्या आएगा, छोटा आ, और ईस में बड़ी ई, तो ये दोनों मिलके क्या बनाएंगे, ए। तो इससे आप पहचान जाओगे, जब ये आएगा, ये वाला वर्ड आएगा, तो आपको पता चल जाएगा कि कौन सी संधि है, ये गुण संधि है। अब देख लेते हैं इस वाले ओ से, ठीक है, इस वाले ओ से कुछ वर्ड, कुछ एग्जाम्पल। तो इसमें एग्जाम्पल देखेंगे हम लोग ज्ञानोदय, ठीक है, ज्ञानोदय में कौन सी संधि है, ठीक है। तो ज्ञानोदय इसका एग्जाम्पल देख लेते हैं। तो इसका संधि विच्छेद करेंगे, ज्ञान प्लस उदय, क्या करेंगे, ज्ञान प्लस उदय। तो ज्ञान में क्या आया हमारा, आ, और उदय में हमारा छोटा ऊ, तो ये दोनों मिलके क्या बनाएंगे, ओ, क्या बनाएंगे, छोटा ओ। तो इससे आप पहचान जाओगे कि ज्ञान उदय में कौन सी संधि है, गुण संधि है। कौन सी संधि है इसमें, गुण संधि है। एक आता है जलोर्मी, ठीक है, एक एग्जाम्पल देख लेते हैं, ये भी पूछा जाता है, जलोर्मी, ठीक है, जलोर्मी, इसमें कौन सी संधि है। जब इसका हम संधि विच्छेद करेंगे तो जल प्लस उर्मी, क्या होगा, जल प्लस उर्मी। तो जल में क्या आता है हमारा, जल अ, प्लस इसमें बड़ा, उर्मी में क्या है हमारा, बड़ा ऊ, तो ये दोनों मिलकर क्या बनाएंगे, छोटा ओ। तो इससे आप पहचान जाओगे कि इसमें कौन सी संधि है, इसमें गुण संधि है। कौन सी संधि है इसमें, गुण संधि। एक और देख लेते हैं,
एक पूछा जाता है महोत्सव में कौन सी संधि है, ठीक है, महोत्सव में कौन सी संधि है। तो देखिए महोत्सव का जब हम संधि विच्छेद करेंगे तो इसका होगा महा प्लस उष्ण, सॉरी महा प्लस उत्सव, उत्सव, ठीक है, महा प्लस उत्सव। अब देखिए महा में क्या आ रहा है, बड़ा आ, और उत्सव में छोटा ऊ, तो ये मिलके क्या बनाएंगे, छोटा ओ, ठीक है। तो इससे आप पहचान सकते हो जिसमें भी ए, ये वाला ओ, अभी अर वाला देखेंगे एग्जाम्पल, ठीक है, जिसमें ये आए तो आप पहचान सकते हैं कि ये गुण संधि है। अब अर से देख लेते हैं कि अर, ठीक है, ये जब छोटा आ या बड़ा आ मिलेंगे ऋषि वाले री से तो क्या बनेगा हमारा अर, क्या बनेगा हमारा अर। अब इसमें देख लेते हैं एग्जाम्पल कि देव ऋषि में कौन सी संधि है। तो देखिए अब इसका संधि विच्छेद करेंगे आप, तो देव प्लस ऋषि, ठीक है, देव प्लस ऋषि, तो इसमें देखिए क्या आ गया, छोटा आ। अब इस ऋषि वाले में ऋषि के री, तो ये दोनों मिलकर क्या बनाएंगे, अर, देव ऋषि। तो इससे आप संधि, इस तरह से संधि करके आप पहचान सकते हो कि इसमें कौन सी संधि है, दीर्घ संधि है, गुण संधि है, वृद्धि संधि है, यण संधि है या आयादी संधि है। अब हम लोग इसका एक एग्जाम्पल और देख लेते हैं अर वाले का, ठीक है। आपने एक देख रहा होगा राजश्री, ठीक है, कौन सा है, राजश्री, राजऋषि, ठीक है। तो इसका अगर हम संधि विच्छेद करेंगे तो राज प्लस ऋषि क्या होगा, राज प्लस ऋषि। तो राज में छोटा आ और ऋषि में री, तो ये दोनों मिलके क्या बनाएंगे, अर। तो क्या हो जाएगा, इसमें कौन सी संधि हो जाएगी, गुण संधि। उसके बाद तीसरा देखते हैं हम लोग वृद्धि संधि। तीसरा कौन सा हमारा, वृद्धि संधि। तो देखिए वृद्धि संधि की पहचान क्या होती है, वृद्धि संधि की पहचान होती है बड़ा ए और बड़ा ओ, ये इसकी पहचान होती है, ठीक है। गुण के बाद मतलब गुण में छोटा ए और बड़ा ओ था, वो छोटा ओ था। अब वृद्धि संधि में बड़ा ए और बड़ा ओ होगा, तो ये इसकी पहचान है। इसको कैसे पहचानेंगे, देखिए जब छोटा आ या बड़ा आ मिलेगा छोटे ए या बड़े ए से, तो इससे क्या बनेगा हमारा बड़ा ए। जब छोटा आ या बड़ा आ मिलेगा छोटे ओ या बड़े ओ से, तो क्या बनेगा हमारा बड़ा ओ। ये आप बस ध्यान में रखेंगे, आपको पता चल जाएगा इसमें वृद्धि संधि है। अब देख ले, एक एक करके देख लीजिए आप, एक एक आता है कि एक एक, ठीक है, एक एक में कौन सी संधि है। तो इसका हम संधि विच्छेद करेंगे, एक प्लस एक, तो इसमें एक में क्या है, ए, और इस वाले में ले लो हम स्टार्टिंग वाला। देखिए पहले शब्द का तो अंतिम वर्ड लेते हैं और दूसरे वाले का प्रथम वर्ड लेते हैं। तो अंतिम में जो आता है, हम जब बोलते हैं ना एक जो भी आता है, तो इसमें क्या रहा, आ। जब ये दोनों मिलेंगे तो क्या बना, बड़ा ए। अब इसकी आप सबसे क्या नाम है, वृद्धि संधि की आप पहचान इसकी मात्रा से कर सकते हैं। अधिकतर आपने देखा होगा जिसमें दो मात्राएं होती हैं, आप उससे पहचान सकते हो कि ये कौन सी संधि है, ये वृद्धि संधि है, ठीक है। ये कैसी संधि है, वृद्धि संधि है। उसके अलावा एक और देख लेते हैं सदैव। देखिए गाइस, फिर थोड़ा आवाज़ वॉल्यूम तेज कर दिया, सॉरी, मैं वीडियो को पॉज कर रहा हूँ थोड़ी देर के लिए। तो गाइस एक एग्जांपल और देख लेते हैं, मतैक्य। क्या है, मतैक्य। तो मतैक्य का संधि विच्छेद करेंगे तो क्या होगा, मत प्लस एक्य, क्या होगा, मत प्लस एक्य। तो देखिए मत में क्या आता है, मत में आता है छोटा आ और एक के का बड़ा ए ले लेंगे, तो ये दोनों मिलकर क्या बनाएंगे, बड़ा ए, ठीक है। तो आप समझ जाएंगे जिसमें बड़ा ए होगा उससे पहचान जाएंगे कि ये कैसी संधि है, ये वृद्धि संधि है। उसके अलावा ओ वाला देख लेते हैं, बड़ा ओ वाला, ये वाला देख लेते हैं, इसका जो एग्जाम्पल है, ठीक है। तो देखिए आपने सुना होगा बनौषधि, ठीक है, बनौषधि, बनौषधि कि बनौषधि में कौन सी संधि है। तो इसका हम संधि विच्छेद करेंगे तो बन प्लस औषधि, क्या है, बन प्लस औषधि। तो बन में क्या रहा हमारा आ और औषधि में हमारा छोटा ओ, तो ये दोनों मिलेंगे तो क्या बनेगा, बड़ा ओ, क्या बनेगा, बड़ा ओ, क्या बनेगा। गाइस माफ़ी चाहता हूँ फिर से।
उसके अलावा एक और देखते हैं, दंतोष्ठीय। ठीक है, आता है कि दंतोष्ठ कि दंतोष्ठ में कौन सी संधि, मैंने बता दिया। आप वृद्धि संधि को आराम से पहचान जाओगे, उसमें 2 मात्राएं होंगी, ये आपको याद में रखना। अगर आप ये भूल जाते हैं तो बस ये आप ये 2 मात्रा याद रखना, इससे आपको पहचान हो जाएगी। ठीक है, तो दंतोष्ठ में देख लेते हैं। देखिए दंत, इसका संधि विच्छेद करेंगे तो दंत प्लस ओष्ठ, क्या है, दंत प्लस ओष्ठ। तो देखिए दंत में आता है छोटा आ, इसमें छोटा ओ, जब ये दोनों मिलेंगे तो क्या बनाएंगे, बड़ा ओ। तो इससे आपको पता चल जाएगा कौन सी संधि है, ये वृद्धि संधि है। चलिए एक एग्जाम्पल और देख लेते हैं, परमोस। ठीक है, परमोस्थ। ठीक है, परमोस्थ, ये भी इम्पोर्टेंट है। तो अब इसका हम संधि विच्छेद करेंगे तो क्या होगा, परम प्लस औषध। ठीक है, तो देखिए इसमें क्या आ रहा है, छोटा आ, और इसमें क्या आ रहा है, बड़ा ओ। क्या आ रहा है इसमें, बड़ा ओ। तो ये दोनों मिलकर क्या बनाएंगे, बड़ा ओ। ठीक है, याद रखेंगे जिसमें बड़ा ए और बड़ा ओ हो तो वो कौन सी संधि है, वृद्धि संधि। और डबल मात्रा से भी आप पहचान जाओगे कौन सी संधि है, वृद्धि संधि। अगला देख लेते हैं हम, चौथा यड़ संधि। चौथा देख लेते हैं हम लोग, यड़ संधि। ठीक है, यड़ संधि। तो यड़ संधि की पहचान है या, र, ल और व। ठीक है, या व। ठीक है, ला तो नहीं, खैर अब ये तीन को याद रखें। अब इसमें एग्जांपल देख लेते हैं, मैं आपको बता देता हूँ। क्वेश्चन आता है कि इत्यादि में कौन सी संधि है। तो इत्यादि का आप संधि विच्छेद करेंगे, इति प्लस आदि। ठीक है, आपने इसका संधि विच्छेद कर लिया, इति प्लस आदि। तो देखिए इति का क्या आएगा, छोटा ई। ठीक है, इति का क्या आएगा, छोटा ई। इति का हमारा हो गया छोटा ई, और आदि का क्या हो गया हमारा, आदि का क्या हो गया हमारा, बड़ा आ। तो ये दोनों मिलकर क्या बनाएंगे, या। तो इससे आप पहचान जाओगे कौन सी संधि है, ये यड़ संधि है। कौन सी संधि है, ये यड़ संधि है। एक एग्जांपल और बताता हूँ आपको, प्रत्युपकार। ठीक है, प्रत्युपकार। तो प्रत्युपकार को संधि विच्छेद करेंगे तो प्रति प्लस उपकार। ठीक है, प्रति प्लस उपकार। तो देखिए प्रति का ई हो गया, ठीक है, और उपकार का छोटा ऊ। तो ये दोनों मिलकर क्या बनाएंगे, यू। क्या बनाएंगे, यू। तो आप इसमें आराम से पहचान सकते हैं, इसमें आप यू से भी पहचान सकते हैं। देखिए यू से भी आप इसको पहचान सकते हैं, अगर ये वाला यू इसमें आया तो इससे भी आप इसको पहचान सकते हैं। अब इसमें बा वाला देखिए, स्वागत की, आप स्वागत वाला एग्जाम्पल देख लो। ठीक है, स्वागत वाला एग्जाम्पल है, तो आप स्वागत का संधि विच्छेद करो तो सु प्लस आगत। ठीक है, स्वागत। तो देखिए इसमें क्या है, छोटा ऊ, और आगत में हमारा बड़ा आ। तो ये दोनों जब मिलते हैं तो क्या बनाते हैं, वाह। क्या बनाते हैं, वाह। तो इससे आप पहचान सकते हो ये कौन सी संधि है, स्वागत। ठीक है, मैंने आपको पहचान बता दी, या, व और रा। अब एक रा वाला देख लेते हैं। तो रा वाला हम लोग देख लेते हैं, एक आता है पितृआज्ञा। ठीक है, आ भी रखा है यू के ट्रिपल एस सी में, पितृआज्ञा। ठीक है, पितृआज्ञा। तो इसका हम संधि विच्छेद करेंगे, पितृ प्लस आज्ञा। पितृआज्ञा ले लो, मात्राज्ञा ले लो। ठीक है, तो दोनों का आप सेम ही होगा। तो इसमें पितृ में कौन सा वाला, री वाला आएगा, ऋषि वाला री, याद रखेंगे। और आज्ञा में हमारा बड़ा आ रहा है। तो ये दोनों मिलके क्या बनाएंगे, रा। क्या बनाएंगे ये दोनों मिलके, रा। तो गाइस हमने यड़ संधि भी देख ली। अब 5वां देखेंगे हम, अयादि संधि। 5वां कौन सा देखेंगे, अयादि संधि। अयादि संधि से भी आपको एक ना एक क्वेश्चन देखने को मिलता है। तो इसकी पहचान होती है आए, अब, आब। तो एक एग्जांपल देख लेते हैं हम लोग, नयन।
नयन का सिंपल है, तो इसका संधि विच्छेद करेंगे तो न प्लस अन, ठीक है, न प्लस अन। तो न में क्या आएगा, छोटा ए, और आय में हमारा आ, तो ये दोनों मिलके क्या बनाएंगे, आए। क्या बनाएंगे, ये दोनों मिलके आए। तो इससे आप समझ जाओगे इसमें कौन सी संधि है, इसमें आयादी संधि है। उसके अलावा एक आता है गायक, कि गायक में कौन सी संधि है। तो गायक का संधि विच्छेद है गे प्लस अक। कौन सा है, गे प्लस अक। तो इसमें देखिए बड़ा ए आ रहा है प्लस छोटा मतलब आ, ठीक है, छोटा आ। तो ये दोनों मिलके क्या बनाएंगे, आए। तो गायक, तो इससे आप पहचान जाओगे कौन सी संधि है, ये आयादी संधि है। एक और देख लेते हैं, पवन, ठीक है, पवन वाला काफ़ी पूछा जाता है कि पवन में कौन सी संधि है, इसका संधि विच्छेद भी काफ़ी पूछा जाता है। तो इसका संधि विच्छेद होगा पो प्लस अन, ठीक है, क्या होगा, पो प्लस अन। तो देखिए इसमें पहले पो का आएगा छोटा ओ और अन का हमारा छोटा आ। ये दोनों मिलके क्या बनाएंगे, अब। क्या बनाएंगे, दोनों मिलके अब वाला एक भवन, आप भवन ले लो, ठीक है, भवन में भी यही आएगी। उसके अलावा श्रवण ले लो, श्रवण में भी हमारा कौन सी संधि, आयादी संधि होगी। उसके अलावा एक पवित्र वाला और पूछा जाता है, पवित्र, कि पवित्र में कौन सी संधि है। तो पवित्र में हम संधि विच्छेद करेंगे तो पौ प्लस इत्र, ठीक है। तो पौ में हमारा देखिए छोटा ओ हो गया, पर इत्र में हमारा छोटी ई हो गया। तो ये दोनों मिलकर क्या बनाएंगे, अवि। क्या बनाएंगे, अवि। तो इस तरह से आप पहचान सकते हो कि किसमें दीर्घ संधि है, किसमें गुण संधि है, किसमें वृद्धि संधि है, किसमें यण संधि है और किसमें आयादी संधि है। गाइस अगर आपको कुछ पूछना है तो आप कमेंट के माध्यम से हमसे पूछ सकते हैं। आज हमने स्वर संधि के बारे में पढ़ा, ठीक है, पांचों स्वर संधि 5 प्रकार की होती हैं, उन सभी के बारे में हमने इस वीडियो में देखा। अगली वीडियो में देखेंगे हम व्यंजन संधि, ठीक है। देखिए अधिकतर जो क्वेश्चन आते हैं वो स्वर संधि से ही आते हैं, अधिकतर क्वेश्चन। तो कल हम वीडियो में पढ़ेंगे व्यंजन संधि, ठीक है। तो व्यंजन संधि कल हम पढ़ेंगे। गाइज सबसे अच्छा तरीका है कि आप कॉपी पेन लेके बैठें, उसमें आपको जो भी चीज़ आती है एग्जाम्पल अच्छा वाला, उसको नोट ज़रूर कर लें। गाइज अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें। चलिए मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।